आपसे 3 सवाल। पहला, आप रेगुलर जिम जाते हैं? दूसरा, अगर आप जिम जाते हैं तो किस वेट से ट्रेनिंग करते हैं? क्या वो वेट ये होता है या ये होता है? एंड आपका न्यूट्रिशन कैसा है? वन बाय वन बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे अभी 1 से 2 महीने ही होता है उनको जिम जाए हुए, और वो लिफ्ट कर रहे होते हैं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये वाला वेट। दूसरा, न्यूट्रिशन होता है उनका 0। अब ये तीनों जो क्वेश्चन है ये साथ में इंटरकनेक्टेड है, और इसका अगर मैं सम अप करूं तो आपकी इससे बॉडी या कंप्लीट ओवरऑल स्ट्रक्चर जो आप सोच के आए हो जिम में वो आपको मिलता है। सबसे पहली बात, अगर आप बिगिनर हैं तो ऑब्वियसली आपकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं होगी और ना ही आपका न्यूट्रिशन इतना अच्छा होगा। और दूसरी चीज, अगर आप इस वेट से ट्रेनिंग करते हो तो आपको इंजरीज की चांसेस ज्यादा होते हैं। मैं कॉमन चीज देख रहा होता हूँ अपने जिम में कि बहुत सारे बच्चे, अगर न्यूट्रिशन की बात करो उनसे, तो वो न्यूट्रिशन में बिल्कुल जीरो हैं। उनसे अगर पूछ लो कि उनका जो प्रोटीन इनटेक है, तो वो बोलते हैं कि मैंने 2 अंडे खा लिए, और 2 अंडे कब खाए थे? वो हफ्ते में या 20 दिन में या 25 दिन में एक बार खाए थे। दूसरी चीज, किसी टाइप का सप्लीमेंटेशन मैं उन लोगों को रिकमेंड करता हूँ जो हाईली ट्रेन एथलीट होते हैं और जो अच्छी खासी रिगरस हार्डकोर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जिनके डाइट में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं होता, उनको डेफिनेटली प्रोटीन इनटेक या सप्लीमेंट लेना चाहिए। जहां तक बात करूं मैं रेस्ट एंड रिकवरी की, वो भी 0 होती है, और मूवमेंट जो होती है वो भी 0 होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। लेट्स सपोज कोई बिगिनर है, वो जिम में आ रहा है और वो लिफ्ट कर रहा होता है इस डंबल से, तो उसकी मूवमेंट देखो क्या बन रही होती है। ये एक्सरसाइज इसे कहते हैं डंबल रोइंग। अब वो कर रहा क्या होता है? ये कर रहा होता है वो। अब आप खुद ही जज कर लो कि वो कर क्या रहा है, वो डंबल रोइंग कर रहा है या श्रग्स कर रहा है। बात करूं अगर मैं, अगर वो इस डंबल से इस मूवमेंट को प्रॉपरली परफॉर्म कर लेता है तो ही उसको इस डंबल पे जाने की जरूरत है। ये कब और किस टाइम होता है? जब आपको किसी भी फिटनेस एक्टिविटी में लंबा समय हो जाता है। ऑब्वियसली जब आप ग्रेजुअली ट्रेनिंग करते हो 2 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, और ग्रेजुअली 20, 25, 30 और 40 तक पहुंचो, इसे कहते हैं गाइस प्रोग्रेशन। तो डेफिनेटली अगर आप छोटे वेट से ट्रेनिंग करते हो तो आप एक टाइम के बाद आपकी जो मसल्स हैं, जो हाइपोट्रोफी आपकी बढ़ती है, मसल सेल्स बढ़ते हैं आपके, और वही आप